सो आज था मिशन जीत बैच का लॉन्च। पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ बैच के बारे में कि क्या क्या भैया ने बताया है बैच के लॉन्च में। एंड ये जो बैच लॉन्च हुआ है ये आपका ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो पूरा इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, बैच में आपका क्या मिलने वाला है सब बताऊंगा, प्राइस क्या है सब बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपका लेक्चर्स होगा बैच के अंदर, जेई नीट दोनों का सेम ही होगा, पूरा बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। अब वो कितना, 2 होगा 3 होगा पर डे का, मतलब बेसिकली 2 ही होगा क्योंकि 3 नहीं होगा, बहुत ही उससे ये हो जाएगा। तो 2 लेक्चर्स आपका पर डे का डेली होगा, ठीक है। उसके बाद उसका आपका क्या होता है कि डीपीपी आपको मिलेगा। डीपीपी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, 11th में नए नए गए होते हैं। डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। उसमें कुछ आपका 10-15 प्रॉब्लम रहेगा, मतलब क्वेश्चंस रहेगा। आपको लेक्चर में उस दिन जो पढ़ाया जाएगा, जो टॉपिक, उसके ऊपर ही 10-15 क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। और डीपीपी का जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन आपको वही टीचर देंगे जो कि आपको लेक्चर में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा, आपको कोई दूसरा टीचर यहाँ पे नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लास में, वो कुछ और तरीके से कराता है क्लास में, और बहुत जगह होता है कि डीपीपी का जो सॉल्यूशन होता है वो कोई और बनाता है, तो अलग तरह से बनाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन को जो है जेई नीट में बहुत तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो सबका अपना अपना तरीका रहता है। इसीलिए ये चीज एक अच्छा है कि जो टीचर आपको लेक्चर पढ़ाएंगे वही डीपीपी भी कराएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज हो गया, लेक्चर होगा, डीपीपी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको मॉड्यूल का भी पीडीएफ मिलेगा। मॉड्यूल मतलब क्या है कि बहुत सारे, क्या होता है कि बहुत सारा जितना भी अच्छा अच्छा बुक है, 10 15 20, सब में जो अच्छा अच्छा पार्ट है उसका पूरा अच्छा मटेरियल, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हर बुक में, सब उठा के उसको मॉड्यूल में दे दिया था, ठीक है। तो आपको मॉड्यूल भी मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद आपको मिलेगा क्या, हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक समरी लेक्चर। समरी लेक्चर मतलब कि 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर वो चैप्टर पूरा समराइज करके आपको एक मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको मिलेगा क्या, जो भी नीट वाले बच्चे हैं तो उसमें बहुत ही मतलब एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन उसी से आता है। तो एक पूरा एनसीईआरटी बायोलॉजी का पूरा आपको मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक अलग से पूरा लेक्चर ही रहेगा आपके लिए चैप्टर एंड होने के बाद। तो ये चीज आपको मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद अगर बात करें तो आपको वहां पे और भी क्या मिलेगा कि जो मतलब बच्चे ऑलरेडी एम्स में है, आईआईटीज में है, उनका मतलब मेंटोरशिप मिलेगा आपको। कभी कभी मंथली में 1 बार 2 बार करके आपको मेंटोरशिप मिलेगा, वो आपको गाइड करेंगे कैसे क्या मतलब करना है नहीं करना है उस चीज के बारे में, ठीक है। एंड इसके बाद अगर बात करें हम कि भाई प्राइस कितना है, तो प्राइस है भाई 4999। बट अभी स्टार्टिंग में कुछ बच्चों के लिए प्राइस कर दिया गया है 4499, मतलब 4500, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए प्राइस 4500 है, नहीं तो 5000 प्राइस है, ठीक है अभी। और कोड लगाना मत भूलना, द्रोना 500 कोड है, तो ये लगा लोगे तुम्हें 5000 का जो बैच है वो तुम्हें मिल जाएगा 4500 में। और एक चीज, 11th का बहुत बच्चा मैंने देखा, बहुत बच्चे पूछ रहे थे वो जब लाइव चल रहा था कि भाई हम लोग कैसे मैनेज करेंगे 11th स्कूल का और फिर ये जेई नीट जो भी है। तो देखो भाई, आपका जो भी 11th का सिलेबस है ना एनसीईआरटी का, तो जेई नीट उसी बेसिस पे होता है, मतलब एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका जेई नीट का भी है, बस डिफरेंस क्या रहता है कि क्वेश्चन का लेवल में। और जेई नीट क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मतलब एमसीक्यू एग्जाम है। और जो स्कूल का एग्जाम होता है उसमें आपका एमसीक्यू भी रहता है, लेकिन उसमें आपको सब्जेक्टिव भी रहता है, मतलब कि लिखने वाला भी। तो ये चीज है बस डिफरेंस, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ देखना है। और देखो, मेन चीज है यहाँ पे कि आपको ये भी मिल जा रहा है कि 11th का जो सब्सक्रिप्शन है, जो स्कूल का पढ़ाई होता है ना, तो उसका भी शायद बैच का मुझे उतना याद नहीं है कि नेक्स्ट टॉपर का क्या बैच है 11th का, जो कि स्कूल के लिए पढ़ाते हैं, उसका बैच का नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन तुम्हें जेई नीट के साथ साथ जब तुम ये बैच लोगे मिशन जीत वाला, तो तुम्हें 11th का भी वो बैच स्कूल वाला तुम्हें फ्री में एक्सेस मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो वहां से तुम्हें अब एक चीज करना है कि ऐसा नहीं करना है कि यहाँ भी मिशन जीत का भी लेक्चर देख रहे हैं और जाके स्कूल वाला का भी लेक्चर देख रहे हैं, वो नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है भाई, आराम से तुम अपना करो, ठीक है, मिशन जीत से लेक्चर करो, जेई नीट का जो भी तुमने ले रखा है। एंड वहां से क्या करना है, बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, जहां जहां टीचर ने प्रैक्टिस करवाया है वो लेक्चर बस तुम्हें करना है। एंड डीपीपी जो मिलेगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का,
उसको बस करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बस फोकस करें, ये कंसेप्ट दोनों का सेम है, ठीक है। जबकि तुम जेई नीट का अगर कर रहे हो तैयारी तो उसमें तुम थोड़ा ज्यादा ही पढ़ते हो, ठीक है, तो कंसेप्ट तुम्हें ज्यादा ही आता है एज कम्पेयर टू स्कूल वाले बच्चों के, ठीक है। तो दोनों का लेक्चर नहीं देखना है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे मैनेज करेंगे नीट जेई और स्कूल का, तो दोनों का लेक्चर तुम्हें नहीं देखना है। लेक्चर बस जेई नीट वाला का देखना है, उसका तुम्हें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वहां पे भी तुम्हें डीपीपी मिलेगा, ठीक है, जो बोर्ड वाला बैच है 11th का नेक्स्ट टॉपर का, उसमें भी तुम्हें डीपीपी मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, लेक्चर दोनों का नहीं देखना। तो ये सब था, प्राइस मैंने आपको बता दिया, और एक दो चीज मतलब मोस्टली जो चीज था वो मैंने कवर कर लिया। और भी एक चीज है कि अभी देखो जो भी बच्चे 11th में जाने वाले हैं उनके लिए अभी यूट्यूब पे एक ब्रिज कोर्स लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, जो कि 5-6 दिन बाद लॉन्च होगा। ब्रिज कोर्स में क्या होगा, मतलब 11th में जो चीजें काम आएंगी, ठीक है, पढ़ाने में 9th-10th की जो चीजें 11th में काम आएगी वो चीजें आपको ब्रिज कोर्स में करवाया जाएगा, ये चीज है। एंड तो ये सब चीजें ही थी भाई, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। और अगर कोई डिटेल्स चाहिए या फिर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा। चलो भाई पढ़ाई कर लो।